हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस के बारे में। दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। अभी के लिए लास्ट डेट 30 सितंबर तक रखा गया है विदाउट एनी लेट फाइन। इसके बाद से आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको लेट फाइन देना पड़ेगा। जो भी इग्नू ने गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके बारे में मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बताया हुआ है। आप लोग चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में आप लोग को वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप लोग को एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में जो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगा। ना इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम फॉर्म फिलअप आपको करना कैसे है। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बताऊंगा। साथ ही साथ एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे। एंड एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग गुली बाबा बुक्स के बारे में बात करेंगे। दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के प्रिपरेशन कम टाइम पे और अच्छे से करने के लिए आप लोग गुली बाबा का गाइड बुक परचेज कर सकते हो। एग्जाम के टाइम पे यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें इग्नू का गाइड बुक परचेज करने पे आपको अप टू 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से ऑर्डर करना होगा। जितने भी इग्नू के प्रोग्राम है सभी के बुक्स अवेलेबल हैं, आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। 100% सेटिस्फैक्शन और मनी बैक का भी गारंटी दिया गया है, तो आप लोग इस ऑफर का जरूर फायदा उठा सकते हो। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नाउ एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले आप लोग को 2-3 चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आप लोग को अपना एबीसी आईडी क्रिएट कर लेना होगा। जिसको भी एबीसी आईडी के बारे में नहीं पता है कि एबीसी आईडी क्या है, तो आप लोग चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। ऊपर कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप लोग को एबीसी अकाउंट के बारे में सारा डिटेल बताया गया है। एबीसी आईडी जब आप बना लोगे तो कुछ इस प्रकार से होता है एबीसी आईडी, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। आप लोग चाहें तो डिजी लॉकर से भी बना सकते हैं। आप लोग चाहें तो ये वीडियो में जो प्रोसेस बताया गया है उससे भी अपना एबीसी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जब हो जाएगा तो इस तरीके से आपका एबीसी आईडी होगा, जो आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान में यहाँ पे पुट करना होगा, यहाँ पे डालना होगा अपना एबीसी आईडी। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास एबीसी आईडी नहीं है तब भी आप इग्नू का एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन मेरा अगर रिकमेंडेशन लोगे तो आप लोग जरूर एबीसी आईडी डालना, क्योंकि एबीसी आईडी से आपका क्रेडिट का रिकॉर्ड रहेगा। कितने पेपर आप क्लियर कर रहे हो, कितना क्रेडिट अर्न कर रहे हो, वो सारा चीज का रिकॉर्ड रहेगा। इसलिए आप लोग एबीसी आईडी क्रिएट कर लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये सिर्फ इग्नू के एग्जाम में ही नहीं, बाकी जितनी भी जगह है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, या जब तक आप पढ़ाई करो तब तक आपका काम आएगा। तो आप लोग बेहतर है कि पहले एबीसी आईडी क्रिएट कर लो। ये हो गया पहला बात ना। जो दूसरा बात है वो ये है कि एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले आप ये देख लो कि जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम पे आप कहां पे रहोगे। इग्नू ने ऑलरेडी दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के लिए डेट शीट रिलीज कर दिया है। डेट शीट आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, ठीक है। इससे आप ये देख लो कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है, ठीक है, और उस वक्त आप कहां पे रहोगे, यानी कि कौन से सिटी में रहोगे ये देख लो। क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है कि इग्नू एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस तो 2-3 महीना पहले स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एंड स्टूडेंट अपने हिसाब से एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देते हैं और जो भी एग्जाम सेंटर उनको लगता है वो फिलअप कर देते हैं। लेकिन 3 महीना के बाद, यानी कि जब एग्जाम होगा दिसंबर में, तो उस वक्त वो किसी और शहर में चले जाते हैं और उस वक्त फिर एग्जाम सेंटर चेंज करने का रिक्वेस्ट डालते हैं। तो उनके लिए काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इग्नू में एग्जाम सेंटर अलाउड नहीं होता है, बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है। तो पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आप कहां पे रहोगे दिसंबर में, जिस वक्त आप लोग का एग्जाम होने वाला है। एंड उस हिसाब से आप अपना एग्जाम सेंटर देख लो, पहले ही चेक कर लो। बस आपको इस पोर्टल पे आना होगा एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने के लिए या एग्जाम सेंटर चेक करने के लिए। यहाँ पे जिस भी रीजन के अंदर में आप एग्जाम देना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना, उसके बाद से सबमिट करोगे तो उस रीजन के अंदर में जो जो एग्जाम सेंटर अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो पहले ही एग्जाम सेंटर के बारे में पता कर लेना कि आप उस टाइम पे कहां पे रहोगे, ओके ना। उसके बाद से जो तीसरा काम करना है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले, वो आप लोग को पहले इस पोर्टल पे आना है, अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कैप्चा पुट करना है। सबमिट करोगे तो आप देख लो कि आपका कौन कौन सा पेपर है। उसके बाद से ग्रेड कार्ड के ऊपर क्लिक करके ये देख लो कि कौन कौन सा पेपर आपका पास है एंड कौन कौन से पेपर में बैक लगा हुआ है। एंड उसका भी एग्जाम फॉर्म फिलअप आपको इसी पोर्टल से करना है। जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो ये जान लें कि इग्नू में बैक पेपर का कोई अलग सा एग्जाम फॉर्म का पोर्टल नहीं बनाया जाता है। सभी, चाहे वो रेगुलर पेपर हो या बैक पेपर हो, सभी का एग्जाम फॉर्म फिलअप आप इसी पोर्टल से
करते हो। साथ ही साथ में जो भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया था वो लोग भी ये देख ले कि जिस ईयर में प्रमोशन ऑफर किया गया था वो पेपर का फॉर्म फिलअप नहीं करना है, प्रमोशन वाले पेपर को छोड़कर बाकी अदर पेपर का फॉर्म फिलअप करना है। तो वो सारा चीज आपको इस पोर्टल से पता चल जाएगा। तो ये तीनों चीज आपने पता कर लिया, पहले एबीसी आईडी बना लिया, उसके बाद से ये पता कर लिया कि कहाँ पे आपको एग्जाम देना है, एग्जाम सेंटर का कोड पहले ही मैं नोट डाउन कर लिया, उसके बाद से कौन कौन सा सब्जेक्ट का आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है वो भी पहले से ही नोट डाउन कर लेना, डबल एग्जाम फॉर्म फिलअप मत करना। ओके ना, सारा चीज हो गया। उसके बाद से इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे जो डिक्लेरेशन दिया गया इसके ऊपर टिक करोगे, टिक करने के बाद से प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। ना यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर पुट करना है, प्रोग्राम कोड पुट करोगे, आपका जो भी रिस्पेक्टिव प्रोग्राम है वो पुट करोगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर का रीजन सेलेक्ट करना होगा, यानी कि आप कहाँ पे एग्जाम देना चाहते हो। इग्नू में ये रूल होता है कि आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी एग्जाम दे सकते हो। सपोज कोई स्टूडेंट कोलकाता का है एंड उसे मुंबई में एग्जाम देना है तो आप मुंबई यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। अगर आप बैंगलोर के हो और आपको भोपाल में एग्जाम देना है तो आप यहाँ पे भोपाल सेलेक्ट करोगे। तो बोलने का मतलब यह है कि आपका रीजनल सेंटर चाहे कोई भी हो, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी एग्जाम दे सकते हो और जहां पे आप एग्जाम देना चाहते हो वही यहाँ पे रीजनल सेंटर का नाम सिलेक्ट करोगे। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद से कैप्चा पुट करोगे, कैप्चा पुट करके जब सबमिट करोगे तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर दिखेगा, आपका नेम, उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि पहले से ही डिसाइड कर लेना कि कौन सा एग्जाम सेंटर आपको चूज करना है। उसके बाद से यहाँ पे सभी एग्जाम सेंटर के लिस्ट दिए हुए रहेंगे, तो जो भी आपने एग्जाम सेंटर का रीजन सिलेक्ट किया हुआ है उसके अंडर में जो जो एग्जाम सेंटर अवेलेबल है वही यहाँ पे शो करेगा एंड उसी में से आप लोग को अपना एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना है। उसके बाद से पूछा जाता है कि आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज करना है या नहीं। अगर आपको चेंज करना है तो यस करोगे एंड अगर चेंज नहीं करना है तो आप यहाँ पे सिंपली नो करोगे। उसके बाद से अपना डेट ऑफ बर्थ पुट करोगे, यहाँ पे जेंडर बताओगे, उसके बाद से अपना ईमेल एड्रेस पुट करोगे। जरूरी नहीं है कि जो इग्नू में रजिस्टर है वही ईमेल आईडी आपको सिलेक्ट करना है, आप जो भी अभी प्रेजेंट जो वैलिड ईमेल आईडी है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना पुट करोगे। उसके बाद से आपसे पूछा जाता है कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो या नहीं, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आप यस सिलेक्ट करोगे, अगर नहीं हो तो नो सिलेक्ट करोगे। अगर नो सिलेक्ट करोगे तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आप यस सिलेक्ट करते हो तो एक और यहाँ पे कॉलम ओपन हो जाता है। उसके बाद से पूछा जाता है कि आपको लिखने में भी प्रॉब्लम होता है या नहीं। तो अगर आप नो करते हो तो कोई अदर विंडो ओपन नहीं होगा, लेकिन अगर आप यस करते हो तो एक और कॉलम आपको दिखेगा। वहां पे ये पूछा जाएगा कि क्या आपको स्क्राइब की जरूरत है या नहीं, यानी कि आपके बदले में कोई और एग्जाम लिखेगा। तो उसके लिए आप अगर यस सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि अगर आपको लिखने में भी प्रॉब्लम है तो आपको रीजनल डायरेक्टर से कांटेक्ट करना होगा विथ मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके बाद से आपके लिए स्क्राइब का इंतजाम किया जाएगा। अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सिंपली नो सेलेक्ट करोगे, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं हो तो यहाँ पे सिंपली नो सेलेक्ट करोगे तो सभी जो कॉलम ओपन हुए थे वो सभी बंद हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आधार नंबर पुट करना है। आधार नंबर ऑप्शनल है, दोगे तब भी चलेगा, नहीं दोगे तब भी चलेगा। उसके बाद से यहाँ पे एबीसी आईडी दोगे। एबीसी आईडी मैंने ऑलरेडी वीडियो के शुरू में ही आप लोग को बता दिया था कि एबीसी आईडी कैसा होता है। ये है इस तरीके से एबीसी आईडी रहता है अगर आप डिजी लॉकर से बनाते हो तो, एंड अगर आप इस वीडियो में जिस तरीके से मैंने प्रोसेस बताया हुआ है तो आपको समर्थ पोर्टल से भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एबीसी आईडी आपको लिखा हुआ है वो एबीसी आईडी यहाँ पे पुट करना। ना उसके बाद से आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्जाम फॉर्म फिलअप, दैट इज सब्जेक्ट सिलेक्ट करना, यानी कि कौन कौन से पेपर का आपको एग्जाम देना है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है वन बाय वन। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट कोड शो कर रहा है उसमें से जो जो पेपर का आपको एग्जाम देना है उसको वन बाय वन सिलेक्ट करना है। इसमें जो पेपर आप फेल हो गए हो वो भी दिया हुआ रहेगा और जो रेगुलर पेपर है वो भी दिया हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को, जैसे कि इसमें वो भी सब्जेक्ट कोड कभी कभी शो करते हैं जिसमें आप ऑलरेडी पास हो गए हो। तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट शो कर रहा है दैट डजंट मीन कि उसका एग्जाम देना ही है। ठीक है, तो इग्नू का ये जो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत बेकार है, जिसकी वजह से जो पेपर में आप पास हो गए हो वो भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो करता है, लेकिन उससे टेंशन की जरूरत नहीं है। जो जो पेपर आपको देना है बस वही सब्जेक्ट कोड यहाँ से सिलेक्ट करना है। ना बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये भी प्रॉब्लम होता है कि उनको कोई पेपर का एग्जाम देना है, उसमें वो फेल हो गए हैं, लेकिन वो पेपर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है, हर बार होता है। तो उसके लिए इग्नू ने
एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में ही बताया हुआ है कि आपको एक मेल करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप लोग एग्जाम फॉर्म का पोर्टल को ओपन करोगे एंड वहां पे इंस्ट्रक्शन वाले पेज में जाओगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि अगर कोई पेपर आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं आ रहा है या फिर इनवैलिड कोर्स शो कर रहा है या कोर्स शो नहीं कर रहा है तो आपको registrarsrd@ignou.ac.in पे मेल करना होता है या इस नंबर पे कॉल करना होता है। कॉल करोगे तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि उठाते नहीं है, इसलिए आप लोग डायरेक्टली मेल कर देना, हो जाएगा। ठीक है, मेल का फॉर्मेट मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग कॉपी कर सकते हो। मेल करना कहां पे है? registrarsrd@ignou.ac.in। मेल का सब्जेक्ट में ये लिखना सब्जेक्ट कोड मिसिंग इन एग्जाम फॉर्म। ठीक है, क्योंकि ये registrarsrd@ignou.ac.in जो मेल आईडी है वो बहुत सारे अदर चीजों के लिए है, इसलिए आप सब्जेक्ट में यही लिखना, मेल का सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कोड इज मिसिंग इन एग्जाम फॉर्म। उसके बाद से Respected sir, I am a student of IGNOU with enrollment number this, program code this, enrollment number program code जरूर मेंशन करना। I am eligible to appear for in December 2023 एग्जाम फॉर दिस पेपर। यहाँ पे जो पेपर के लिए आप एलिजिबल हो लेकिन जो सब्जेक्ट कोड नहीं शो कर रहा है वो यहाँ पे कोड शो करना एंड बस उसके बाद से काइंडली सॉल्व दिस इशू एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो आपको बस रजिस्ट्रार SRD पे मेल कर देना है, यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, डायरेक्ट 48 आवर के अंदर में अगर आप उस पेपर को देने के लिए एलिजिबल होगे तो आपका कोड को एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में ही ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो सब्जेक्ट का एग्जाम देना है वो आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद से आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो पेपर का यहाँ पे आपने कोड सिलेक्ट किया हुआ है उसका असाइनमेंट आपने सबमिट किया है या नहीं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यस का ही ऑप्शन रहता है, नो का ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, तो आप ये टेंशन में मत रहना कि अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो आपको एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। आप अभी एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देना, बाद में असाइनमेंट सबमिट कर देना। ठीक है, बस अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हो और एग्जाम दे देते हो तो आपका ग्रेड कार्ड नॉट कंप्लीटेड रहता है। जब आप दोबारा सबमिट कर दोगे तो फिर वो कंप्लीटेड शो होने लगेगा, उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यस रहेगा तो उसको ऐसे ही छोड़ देना, उसके बाद से सबमिट के ऊपर क्लिक करना। सबमिट करोगे तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। नेक्स्ट पेज पे आपको सारा डिटेल एक बार फिर से रीचेक करने का मौका दिया जाएगा, यानी कि आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपने कौन कौन सा पेपर सिलेक्ट किया हुआ है, वो आपका डेट ऑफ बर्थ, हर एक चीज़ को एक बार फिर से चेक कर लेना, रीचेक कर लेना। एंड अगर इसमें आपको कोई मॉडिफाई करना होगा तो यहाँ पे बैक के ऊपर क्लिक करके फिर से उसको चेंज कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है, सारा डिटेल सही है, तो पेमेंट गेटवे इसके ऊपर क्लिक करना। उसके बाद से पे नाउ के ऊपर क्लिक करना। जैसे पे नाउ के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे फिर मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद से यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा पे विथ HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे आप अदर बैंक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे UPI का भी ऑप्शन दिया गया है, उससे भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो, यानी कि गूगल पे, फोन पे से भी पेमेंट कर सकते हो। एक बार पेमेंट कर दोगे कंट्रोल नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, दैट मीन्स कि आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप सक्सेसफुली सबमिट हो गया। उसके बाद से आप लोग चाहो तो अपना एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड कर सकते हो। और उसका सबसे बेस्ट तरीका मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि बस आप सिंपली जिस तरीके से आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था एक बार फिर से इसी तरीके से डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना, प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे एनरोलमेंट और प्रोग्राम कोड और कैप्चा पुट करना। जैसे ही सबमिट करोगे ना तो एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में इस तरीके से शो करेगा कि यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड द एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल नंबर आपको शो करेगा। ठीक है, तो बस इस कंट्रोल नंबर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड हो जाएगा। और सबसे बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि बाकी और कुछ जो जगह है जैसे इग्नू का एग्जाम फॉर्म का पोर्टल में आप लोग देखोगे कि एग्जाम फॉर्म स्टेटस चेक करने का भी एक ऑप्शन दिया गया है, लेकिन वहां पे डेटा लेट से अपडेट होता है। ये जो सर्च वाला ऑप्शन है ना, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सम टाइम डेटा लेट से अपडेट होता है। यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ पुट करोगे, सबमिट करोगे तो यहाँ से भी आप लोग को पता चल जाएगा। लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप दोबारा फिर से एनरोलमेंट और प्रोग्राम कोड और कैप्चा पुट करोगे तो इस तरीके से आपको शो करेगा कंट्रोल नंबर, और उसके ऊपर क्लिक करोगे आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। नाउ अगर आपका पेमेंट का कोई इशू हुआ तो आप लगातार एक बार आपका पेमेंट अगर फेल हुआ और कंट्रोल नंबर जनरेट नहीं हुआ तो दोबारा फिर से पेमेंट मत कर देना इंस्टेंटली, कम से कम 72 वर्किंग आवर तक वेट करना। और ये जो पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन दिया गया इसके ऊपर क्लिक करके अपने एनरोलमेंट पुट करना, सबमिट करना, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगर 72 आवर के बाद भी अगर नहीं हुआ, फेल हो गया, तो फिर आप दोबारा पेमेंट कर देना। एंड जो पैसा डिडक्ट हो गया है उसके लिए आप पेमेंट जो डिडक्शन का स्क्रीनशॉट है उसको terminexam@ignou.ac.in पे मेल कर देना, तो फिर आपका पैसा रिफंड होगा। कुछ इशू हो तो मुझे बताना। तो आप लोग को सारा चीज समझ में आ गया कि दिसंबर 23 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप कैसे करना है और एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है।
सो ये सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर किया ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।